माँ सरस्वती को नमन। समस्त विद्यार्थियों के मुझे एक बात कहनी है। वो इसलिए कहनी है कि अगले माह परीक्षाएं हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सारे विद्यार्थियों का प्रभु कल्याण करे। और चूँकि मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, पूरे देश से को मैं दृष्टिगत करूं वो ठीक नहीं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की केवल बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में माता पिता, मैं बेचारा कहूँगा, पुअर कहूँगा, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चों के ट्यूशन फीस दे पाएँ। और ये भी नहीं है कि माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे हैं कि बच्चे को गाइड कर पाएँ। और ये भी सच है, माता पिता कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बच्चे गाइड नहीं होते माता पिता से। उन्हें भार लगता है माता पिता का कुछ बोलना, कहना, सुनना। इसी कड़ी में चूँकि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ये कहूँगा, अंग्रेजी की कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से। इधर मैं एक सीरीज चला रहा हूँ वीडियो का ट्रांसलेशन के संदर्भ में, हिंदी से अंग्रेजी में। हम हिंदी भाषी लोग हैं और अंग्रेजी का एक फोबिया होता है गाँव में भी कि गड़बड़ हो जाएगा अगर हम कुछ बोल दिए। लेकिन मेरा अपना मानना है, गलत गलत बोलते बोलते अंग्रेजी तब जाके सही हो पाती है। मैं भी अंग्रेजी गलत बोलता था, ऐसा भी नहीं है मैं कोई विद्वान व्यक्ति हूँ। मैं व्यवहारिक स्तर पर कहना चाह रहा हूँ, चूँकि फरवरी में परीक्षा है। तो मैं ये कहूँगा कि पास्ट कंटिन्यूअस को मैं टेकअप कर रहा हूँ। सुबह मैंने पास्ट इंडेफिनिट को टेकअप किया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को टेकअप कर रहा हूँ, जिसमें एक्शन जो है पास्ट का रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि ये पहचानने के लिए कहा जाता है। और ये कहा जाता है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, PASTCONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पहचानने का बताया। और प्यारे, इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, वाज और वर का प्रयोग होता है। दूसरा, मैं बिफोर टेकअप करता हूँ। आप लोग जो प्लूरल और सिंगुलर है वर्ब की बात करें, मैं इसमें वर्ब ऑलवेज प्लूरल होता है, ये आप सभी को पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने समझा भी होगा कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब को सिंगुलर में बनाने के लिए ऐसे जोड़ते हैं, जिसको V5 कहा जाता है। मैं कहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिफोर पे रहूँ। बिफोर वो होता है जो बेस के वर्ब में ING जोड़ दिया जाता है, दैट इज एडेड इन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं सीधा सीधा बात करूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस में सकारात्मक वाक्य। बच्चे जब पढ़ते हैं 3 ही 4 बातें होती हैं बचपना का, मुझे अच्छी तरह से याद आता है। पढ़ना, खेलना, स्कूल जाना और लिखना, ये 4 चीज़ें। इन्हीं 4 पे अगर मैं फोकस करूं ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर बता दूं। भगवान आपका कल्याण करें, आप इसको पढ़ सकें तो पढ़ें। किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। व्यवहारिक स्तर पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा था, पास्ट की बात बता रहे हैं उस समय की जब वो पत्र लिख रहे थे, मतलब एक्शन हो रहा था। एक्शन का प्रारंभ कब हुआ, खत्म होने की कब है, बात ये नहीं है। वो पास्ट का ये कह रहे हैं मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है। यहाँ प्यारे एक बात और बताएंगे, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा।
वर का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का मैं सुनता हूँ आई वर, आई वर नहीं होता है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आई वाज होगा। मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर, फिर V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं 4 सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, प्लीज मुझको बर्दाश्त कीजिएगा। पहला, मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। दूसरा, सीता एक किताब पढ़ रही थी, सीता वॉज रीडिंग अ बुक। तीसरा, राम स्कूल जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसके बाद, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ भी ये ध्यान देना है कि ही सी इट के साथ वाज होगा, प्लस आई के साथ वाज होगा, बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा। ये बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है पास्ट कंटिन्यूअस का। कभी आप, अगर आपको क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस का आता है एग्जामिनेशन के पेपर में, डंके चोट पे इसको लिख दीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं है, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज सेकंड, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव होता है निषेधात्मक वाक्य, वही वाक्य जो मैं अफर्मेटिव बताया। मैं उस क्रम से हो सकता है कहीं मिस कर जाऊं, बूढ़ा आदमी हूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। पहला, मैं एक पत्र लिख रहा था, अब हो गया मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। गीता स्कूल नहीं जा रही थी, गीता वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसमें ये बातें आई, आप इस तरह से जाने कि जो ऑक्सिलरी वर्ब आप वाज वर्ब का प्रयोग किए थे, और जो आपका V4 है, वर्ब में आईएनजी है, उसी के बीच में नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आप फुल स्टॉप रख दीजिए। ठीक। नाउ थर्ड इज इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव डियर होता है प्रश्नवाचक सवाल। क्या सीता गाना गा रही थी? क्या सीता गाना गा रही थी? तो जो वाज था ना, वो सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए। वाज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या राधा स्कूल जा रही थी? वाज राधा गोइंग टू स्कूल? क्या मैं एक पत्र लिख रहा था? वाज आई राइटिंग अ लेटर? शबनम, क्या शबनम किताब पढ़ रही थी? वाज शबनम रीडिंग अ बुक? ये क्लियर हो गया। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर हुआ डियर, वाज या वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन बिफोर वर्ब में आईएनजी, एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दैट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग इंटेरोगेटिव। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा इंट्रोगेटिव में, याद रखिएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। पंक्चुएशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं जानते होंगे, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, अगेन आई वुड लाइक टू से इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक भी है और निषेधात्मक भी है। जैसे, क्या सीता गाना नहीं गा रही थी? तो क्या हो गया? कुछ नहीं। जो इंट्रोगेटिव था वही है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए। क्लियर? वाज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या राधा किताब नहीं पढ़ रही थी? वाज राधा नॉट रीडिंग अ बुक? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था? वाज आई नॉट राइटिंग
अ लेटर। क्या दिनेश स्कूल नहीं जा रहा था? वाज दिनेश नॉट गोइंग टू स्कूल? ये हो गया डियर आपका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये 4 प्रकार के मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं बार बार कहूँगा डियर, अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे अवश्य पूछें। मैं आपका ज़िंदगी भर रेडी रहूँगा। आप मुझसे अवश्य पूछें। मुझे कम से कम कोई कन्फ्यूजन इस मामले में नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ। आई एक ऐसा लेटर है, वो सेंटेंस के किसी भी जगह पे हो, सेंटेंस के किसी जगह स्टार्टिंग, एंड, मिडिल कहीं भी हो, वो कैपिटल लेटर में होगा। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होना। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करे, क्योंकि आज का बच्चा कल का सुनहरा भविष्य है, ये सभी कहते हैं। और मैं अंत में यही कहूँगा, पहले भी कहा हूँ कि मैन ऑलवेज मटेरियल से बड़ा होता है, मटेरियल बहुत छोटा होता है। आप एक मैन को दुनिया की सारी चीज़ें आप मुहैया करा दें, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका मोडस ऑपरेंडी 0 है, वो किसी लायक नहीं है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बात कहूँ तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कक्षा 8 का भी बच्चा समझ सकता है, 80 साल का बुज़ुर्ग भी समझ सकता है, 60 साल का बुज़ुर्ग भी समझ सकता है, अगर उसे शौक़ है अंग्रेजी समझने का। और प्यारे शिक्षा को मैंने कहा जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, आप कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं। लोग कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया। किस बात का बूढ़ा हो गए जब आप जीवित हैं? अगर आप जीवित हैं तो जागृत हो, आप बूढ़े नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम और समस्त बच्चों को आशीर्वाद। नई पीढ़ी के लिए, नए एग्जाम के लिए उनका उज्जवल भविष्य हो। आप सभी को मेरा प्रणाम डियर।